my name is Stuti and today we will going to discuss requirement elicitation techniques. In last video we have discussed what is requirement elicitation, and in this video we are taking the techniques related to it. In this video we will be taking the first two techniques, that is the interview and brainstorming. So requirement elicitation क्या था, वो बेसिकली डील करता था रिक्वायरमेंट गैदरिंग और उसको प्रायोरिटाइज करके इवैल्यूएट करके कंसोलिडेट करने से रिलेटेड होता है हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ये हमारी बेसिकली स्टेप्स थे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज़ द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज़ द इंटरव्यू। सो कमिंग टू इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक 1-to-1 इंटरव्यू होता है जिसमें एक सामने पर्सन हो गया, एक सामने उधर पर्सन, एक इंटरव्यूअर हो गया, इंटरव्यूई हो गया। तो दोनों लोग बेसिकली क्या होता है, सामने वाला क्वेश्चन लेकर के बैठा होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, एंड जो आता है इंटरव्यू वो देता है कि जो भी हमें क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो सेम इसी तरीके से ये भी इंटरव्यू कंडक्ट होगा, बट बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यूअर कौन होगा, हमारे डेवलपर्स, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगी या क्लाइंट डेवलपर्स होंगे बेसिकली जो प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, वो इंटरव्यू करेंगे किसको, क्लाइंट को, एज़ पर दी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। जो भी उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्वेश्चन क्रिएट करे जाएंगे एंड उससे क्वेश्चन से हम क्लाइंट से एक इंटरव्यू लेते रहते हैं बेसिकली। तो इंटरव्यू दो लोगों के एक 1-to-1 प्रोसेस है और ये हेल्प करता है बेसिकली क्या करने के लिए, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किसकी हो गई, हमारे डेवलपर्स की, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो ये गैप ब्रिज करता है। और इंटरव्यू से क्या होता है, 1-to-1 होता है, 1-by-1। एक ये नॉर्मल बेसिक तरीका है क्या, रिक्वायरमेंट गैदर करने का, कि क्लाइंट और डेवलपर बैठ गए साथ में और वो डिस्कस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम पे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर से कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उस तरीके से हम इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। सो अ टीम कंडक्ट्स इंटरव्यू विद डिफरेंट पीपल सच एज, किन किन तरीक़ों के लोगों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैनेजर के साथ करेंगे, स्टेक होल्डर के साथ एंड यूज़र्स के साथ। ये बेसिकली मैनेजर कौन हो गया, जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए या जो भी क्लाइंट है हमारा, उसमें जो मैनेजर पोस्ट है उन मैनेजर की यहाँ पे बात हो रही है। स्टेक होल्डर्स जो भी उसके ओनर्स हैं प्रोजेक्ट के, प्लस यूज़र्स। तो ये 3 तरीके के लोग हैं जिनसे हम इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, सो दैट वी कैन गेट व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इंटरव्यू विद ईच एंड एवरी person. Hence, based on experience and expertise, representatives are selected from different groups. तो जो भी हमने ऊपर ये 3 लोग मेंशन करे, ये बेसिकली सिंगल पीपल तो होते नहीं है, स्टेक होल्डर्स एक सिंगल स्टेक होल्डर तो नहीं होगा, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है ऑलरेडी। तो हम ईच एंड एवरी पर्सन से हम नहीं ले सकते क्या इंटरव्यू, हम सबका नहीं कंडक्ट करा सकते, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो हम इन ग्रुप में से 1-2 रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। किस हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, एंड प्लस उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जो भी मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या जिन्हें ज़्यादा पता है उस प्रोजेक्ट के बारे में जो वो डेवलप करवाना चाहते हैं, उन लोगों को हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर देंगे फॉर इंटरव्यू। तो उन लोगों से हम इंटरव्यू लेते हैं। फिर ये तो इंटरव्यू लेने का तरीका हो गया, ये सिंपल सी एक प्रोसेस हो गया, 1-to-1 है और ये लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें डिफरेंट वेज भी होते हैं इंटरव्यू लेने के। डिफरेंट वेज यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वे यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, एन इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड विद कंटेक्स्ट फ्री क्वेश्चंस एंड नो प्रीसेट एजेंडा। तो मतलब कोई हमने एजेंडा नहीं सेट करा है, कोई क्वेश्चंस हमने पहले से नहीं सेट करे हैं, बट एक रैंडमली जा कर के हम बैठ गए एंड 1-to-1 डिस्कशन स्टार्ट करा और उसके अंदर हमने क्वेश्चंस खुद से क्रिएट कर लिए। तो ये हो गया एक ओपन एंडेड इंटरव्यू। नेक्स्ट सी, दैट इज़ एन इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड विद फेयरली ओपन क्वेश्चंस, ईच
आर डिज़ाइंड बिफोर, मतलब इसमें क्या हुआ कि एक हमने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करके रख ली है और उसके बाद हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है किनका, क्वेश्चंस का। एक रिटन इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, there are different ways of taking interview also. So that's all the way the interview through which we collect the software requirements. तो इस तरीके से इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू टेक्निक के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। लेट्स गो एंड सी द अदर टेक्निक, दैट इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेन को स्ट्रॉम करना, मतलब यहाँ पे सिंगल 1-to-1 सिस्टम नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे। तो ये टेक्निक ग्रुप टेक्निक पे है, बेसिकली ग्रुप पे फोकस कर रही है। तो नंबर ऑफ पीपल्स विल बी सिटिंग एंड दे विल बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। एक इंटरव्यू हो गया, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हमारा जीडी होता है। तो ये जीडी के तरीके से है, जीडी के तरीके से हम परफॉर्म करेंगे किसको, अपनी टेक्निक को, और उसके थ्रू रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स इन इट। द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन विद ग्रुप टेक्निक। तो ये बेसिकली क्या है, एक ग्रुप टेक्निक के थ्रू कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझना चाह रहे हैं। इन दिस डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर इनवाइटेड फॉर द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए हम बुलाते हैं, बेसिकली जीडी के लिए बुलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप सपोज 5 या 6 मेंबर्स हैं, वो साथ में बैठे हुए हैं, और वो 1 by 1 एवरीवन इज गेटिंग अ चांस टू पुट देयर क्वेश्चंस एंड प्लस द आंसर्स ऑल्सो। या आंसर आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो जो एक पर्सन ने पूछा, फिर दूसरे ने पूछा, तो बाई चांस कहीं कोई मिस रह गया, पहले ने कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो वो सेकेंड पर्सन कवर कर लेता है। तो इससे क्या होता है, अच्छे से और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर कर पाते हैं, क्योंकि मल्टीपल माइंड्स जब एक साथ लग रहे होते हैं तो वे ऑफ व्यूइंग द थिंग्स आर डिफरेंट। तो वो अलग अलग तरीके से देखते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो उससे हमारे पास न्यू आइडियाज़ भी निकल के आते हैं। सो 1 by 1 everyone puts their point like GD in companies. It helps to generate variety of new ideas. जेन्युइन सी बात है, क्यों एक ने कुछ बोला उससे दूसरे को कुछ नया क्लिक कर जाता है। तो उसी के पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ न्यू आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं। हैंस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू शेयर व्यूज़। एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सब अपने व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं। देयर आर 2 phases, 2 phases होते हैं किसमें, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जनरेशन फेज़ एंड कंसोलिडेशन फेज़। जनरेशन फेज़ में हम बेसिकली क्या करेंगे, सब लोग बैठ करके एक साथ डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। सारे सबके पॉइंट्स आ गए, फिर उनको कंसोलिडेशन फेज़ पे लाते हैं, मीन्स उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, बेसिकली कंसोलिडेट करेंगे कि ओके ठीक है ये पॉइंट सही थे, उनको दोबारा से रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके कंसोलिडेट करते हैं कि ठीक है ओके दीज आर द लास्ट रिक्वायरमेंट्स ऑन विच वी विल बी वर्किंग ऑन फाइनली। सो ये 2 phases हो गए हमारे। लेट्स सी, फैसिलिटेटर इज़ देयर फॉर हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल। एक फैसिलिटेटर होता है इसके अंदर। फैसिलिटेटर बेसिकली एक पर्सन है जिसको नाम दे दिया है फैसिलिटेटर। इट कैन बी अ डेवलपर, इट कैन बी अ क्लाइंट साइड पर्सन, और इट कैन बी एनी आउटसाइडर। इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट एक पर्सन होता है जो कि मैनेज कर रहा होता है सबके ग्रुप डिस्कशन को। मतलब अगर आप देखें कंपनी में ग्रुप डिस्कशन होता है तो एक पर्सन खड़ा होता है जो कि देख रहा होता है कि किस तरीके से पॉइंट्स फ्लो हो रहे हैं और ये सारी चीज़ों को, तो उसी तरीके से वो फैसिलिटेटर हो गया यहाँ पे। The next point says is every idea is discussed to that everyone can see it. every idea is documented so that everyone can see it. जितने आइडियाज़ थे सब डॉक्यूमेंट करते हैं। Finally a document is prepared which consists of the list of requirements and their priority if possible. कंसोलिडेशन के टाइम पे हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं प्लस उनकी प्रायोरिटी भी बता करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड हमें जो डेवलपमेंट स्टार्ट करना रहेगा तो उन प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो उस प्रायोरिटी को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ पॉसिबल मतलब इतना है कि हम प्रायोरिटी दे सकते हैं अभी उन रिक्वायरमेंट्स को, तो वो दे देते हैं ऐसा। Then the next point says is thus at the end a conclusion for a specific problem is gathered as a list of ideas.
So at the end a conclusion is there for a problem. क्यों प्रॉब्लम की क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम एक जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं तो एक हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं बेसिकली, और उसकी हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं. तो दस इट इज़ बेसिकली हमने क्या करा, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन डिज़ाइन करा है विद द हेल्प ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स. सो दिस इज़ द वे द ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स. So I hope this is clear with this point, and in next video we will going to see a different requirement elicitation technique. Thank you.